सो अगर आप लोगों को ये बात ना पता हो, यानी कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 2-3 दिन पहले ही सारे स्टेट्स के लिए गाइडलाइंस जारी की है कि आप लोगों को जल्द से जल्द फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करवानी है, एनी हाउ एनी वे। जो महाराष्ट्र सरकार है वो इस बात पर अड़ी हुई है कि वो एग्जाम नहीं करवाएगी, चाहे यूजीसी कितनी बार भी कह दे। और सही बात है, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट अच्छे से जानती है कि जब कॉन्स्टेंटली इस महामारी के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं केसेस, तो क्यों हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं। आखिरकार भैया जान ज़रूरी है या एग्ज़ाम। तो मैं ये मानता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो ये स्टेटमेंट है, जो ये एक्शन उन्होंने लिया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत जी का कहना है कि मैंने सारे विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से बात की है महाराष्ट्र के, और उन सभी का ये कहना है कि महाराष्ट्र में जिस हिसाब से जो परिस्थितियां चल रही है, जो सर्कमस्टेंसेस, जो सिचुएशन चल रही है, उस हिसाब से सितंबर तक एग्ज़ाम्स बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करवाई जा सकती। लेकिन फिर भी उनका ये कहना है कि यूजीसी अड़ा हुआ एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने के लिए। अब यहाँ पे ये चीज़ सोचने वाली है कि चलो हम ये सभी बात मानते हैं कि यूजीसी के ऊपर बर्डन होता है कि उसको शेड्यूल प्रिपेयर करना है, टाइम टू टाइम एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवानी है, लेकिन आफ्टर ऑल प्रैक्टिकली अप्लाई तो स्टेट गवर्नमेंट को करना है। ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट ये बात मान भी ले, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के पास फिलहाल ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो भी कर ले और एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करवा ले। लेट्स सपोज कि अगर एक कंडीशन लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स कंडक्ट भी करवा लेती है, तो क्या होगा, इतने सारे लाखों बच्चे बैठे हैं वहाँ पर एग्ज़ाम्स देने के लिए। अब वो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो ये बात तो तय है कि इतने सारे बच्चे बैठेंगे तो वायरस स्प्रेड होने के पूरे चांसेस हैं। और अगर वायरस फैल गया अल्टीमेटली, लेट्स सपोज कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया में, या बच्चे जहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो फाइनली ठीक रहा तो स्टेट गवर्नमेंट पर फूटेगा कि देखो आपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाई और इसी के कारण ये जो वायरस है इतना फैल गया। यानी कि स्थितियाँ अच्छी थी लेकिन आपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाई और वो पूरी तरह स्थिति जो भी थी वो बिगड़ गई। अब बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल कि भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट और यूजीसी के बीच में कोई सामंजस्य, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाई दे रहा है। कभी ये कहते हैं एग्जाम होंगे, कभी ये कहते हैं नहीं होंगे। अब तक मैं 4 बार सुन चुका हूँ होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं होंगे। मैं खुद भी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो मैं जो भी लोग गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं, जो यूजीसी से बिलोंग करते हैं या इनडायरेक्टली डायरेक्टली इस फील्ड में वर्क करते हैं, तो यार कोई सही स्टेप लीजिए, है ना। यहाँ पे मैं मानता हूँ कि बहुत सारे सवाल हैं यार। बच्चों का भविष्य ख़राब हो सकता है, क्या ये साल बर्बाद हो जाएगा, या ये साल ऐसे ही चल जाएगा, या बच्चे खाली पीली अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और मुझे लगता है यहाँ पे केरला गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है वो बड़े काम का है। उन्होंने जो एक इनिशिएटिव लिया है वो बड़े काम की चीज़ है, मैं मानता हूँ। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूँ। केरला गवर्नमेंट ने ये चीज़ पेरेंट्स पर छोड़ दी। गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई आप पेरेंट्स भी घर पर बैठे हैं और बच्चे भी घर पर बैठे हैं, तो आप एक काम कीजिए, हम आपको एग्ज़ाम पेपर सेंड करते हैं और वो एग्ज़ाम पेपर बच्चे आपके सामने 3 घंटे के अंदर सॉल्व करें, और फाइनली आप वहाँ पे मुहर लगाए कि हाँ बच्चों ने ये पेपर 3 घंटे के अंदर सॉल्व किया है और सारे नियम निर्देशों को फॉलो करते हुए ये सारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। तो आई थिंक ये स्टेप भी अपनाया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट ये कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो गवर्नमेंट कोई ना कोई फॉर्मूला ज़रूर निकाले ताकि अगर उनको एग्ज़ाम कंडक्ट करवानी है, ओके दैट्स ग्रेट।